देश का अन्नदाता सड़कों पर है। वहीं बात करें किसानों की, किसान भी दिल्ली आने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। हमारे बीच में प्रदीप निर्मल साहब हैं जो कि आम आदमी पार्टी से हैं। प्रदीप निर्मल जी, क्या कहेंगे किसान आज सड़कों पर? देखिए, किसान, हमारे देश का किसान हमारे लिए अन्नदाता है। आज किसानों की वजह से हम रोटी खा पाते हैं। आज केंद्र सरकार ऐसे काले कानून लेकर आई है जिससे किसानों का बड़ा नुकसान होने वाला है। आप कह रहे हैं काला कानून लेकर के आइए, वो मोदी सरकार कह रही है गंगा जी की तरह बिल्कुल पाक साफ है ये किसान बिल। मैं मानता हूं कि उनकी नज़रों में यदि वो गंगा जल की तरह है और किसान उसे नहीं लेना चाहते, कोई भी फायदा हम किसी को देना चाहते हैं और वो नहीं चाहता, तो हम क्यों ज़बरदस्ती करेंगे? आज किसानों को अपना भला उसमें नहीं दिख रहा है और वो उसे नहीं लेना चाहते, तो केंद्र सरकार को वापस ले लेने चाहिए। तो सरकार बैठ तो रही है, 5 बार मीटिंग हो तो चुकी है, लेकिन आप मानने को तैयार नहीं। देखिए, सरकार जो मीटिंग कर रही है वो सरकार मीटिंग सिर्फ इस चीज़ पर करती है कि हम कोई इसमें फेरबदल नहीं करेंगे, छोटा मोटा संशोधन करेंगे, लेकिन किसान नहीं चाहते कोई संशोधन हो। किसान चाहता है कि वो काले कानून वापस हो जाने चाहिए। किसान अपनी नाक पर अड़ी हुई है, किसान अपने ईगो में है कि वो वापस लेंगे तो उनकी बेइज्जती हो जाएगी और उनके जो उद्योगपति हैं उनका फायदा रुक जाएगा वापस लेने से। ये इस तरीके का ये आंदोलन कहेंगे कि वॉशिंग मशीन आ रही है और डांस हो रहा है, हुक्का बार चल रहा है, ये आंदोलन है? देखिए, वो किसान हैं जी, किसानों को पता है कि सरकार तानाशाही कर रही है और हमें यहाँ लंबे समय तक रहना है और उनको वहाँ रोकर और मरकर जीना नहीं है। वो अपनी हर खुशी हर जगह ढूंढ लेते हैं। किसान की यही खासियत है। हमें ये लग रहा है कि मांग ना होकर के राजनीति हो रही है। नहीं, कोई राजनीति नहीं हो रही है। ये किसानों की मांग है। किसानों के साथ देश का हर आदमी है, चाहे वो किसी भी पार्टी से हो। कोई राजनीतिक पार्टी वहाँ कोई राजनीति नहीं कर रही है, चाहे वो किसी भी पार्टी से। हर देश का इंसान किसानों के साथ है, हर दिल्ली वासी किसानों के साथ है। प्रदीप निर्मल जी, जय जवान जय किसान का नारा था हमारे इस देश का। आज किसान और जवान दोनों आमने सामने। देखिए, ये हमारे केंद्र की सरकार की एक राजनीति है, आपस में फूट डालकर ही शासन करना। वही हमारी केंद्र सरकार कर रही है कि हमारे किसानों के सामने हमारे जवानों को खड़ा करके आपस में भिड़वा दो। सरकार का अपना जो तानाशाही रवैया है वो बरकरार रहेगा और किसान अपना पिट पिटा के घर चले जाएंगे। अब की निचोड़ क्या निकलेगा ये बताएं। देखिए, किसानों को इंसाफ चाहिए। निचोड़ तो वही है कि ये अपना काला कानून को वापस लें और किसानों को इंसाफ दें। किसान नहीं चाहता तो उसको वापस ले लें। क्योंकि आप दिल्ली भी देखते हैं, आप यूपी भी देखते हैं, यूपी का किसान क्या चाह रहा है? देखिए, यूपी का नहीं भाई साहब, हर पूरे देश का किसान यही चाहता है कि ये कानून वापस होना चाहिए, कि किसानों के हित का कानून नहीं है। उत्तर प्रदेश में भी हम किसानों से वहाँ रहते हैं, बात करते हैं। हर किसान यही चाहता है कि ये कानून हमारे हित का नहीं है, इसको वापस होना चाहिए। इस कानून को आपने भी पढ़ा है, क्या कमी नज़र आती है? देखिए, इसमें बहुत सारी चीज़ हैं। इस कानून को कोई भी एक पैन कार्ड धारी वो भी इनसे माल ले लेगा। किसान का यदि पैसा नहीं मिलता है वो कोर्ट में नहीं जा सकता, केस नहीं कर सकता, एसडीएम पर जाएगा। एसडीएम किसके अंडर काम करता है? सरकार के अंडर। एसडीएम अपने हिसाब से सरकार के अनुसार उनके डिसीजन देगा। गन्नों का पैसा 2-2 साल किसानों का नहीं मिलता है, तो किसान उगाए और इनके अपने मर्जी के रेटों पे दे और उसके बाद भी पैसा ना मिले तो किसान का क्या है? मर जाएगा। वही बात करें, लगभग 6 दिन हो गए दिल्ली वापसी अगर हम आते हैं, नगर निगम की बात करें, 13,000 करोड़ रुपए के लिए भारतीय जनता पार्टी के पार्षद केजरीवाल निवास पर बैठे हैं। देखिए, केजरीवाल सरकार ने एक एक पैसे का हिसाब इनको दे दिया है, पूरा पैसा दे दिया है। हर नगर निगम का कर्मचारी, हर टीचर केजरीवाल सरकार के साथ है। भाजपा के मेयर, भाजपा के लोग ये नाटकखोर हैं, ये नाटक कर रहे हैं वहाँ बैठकर। ये पूरा भ्रष्टाचार में एमसीडी का पैसा खा जाते हैं, किसी की तनख्वाह टाइम से नहीं दे पाते हैं। ये इनका ड्रामा रहता है। ये ड्रामा आपको ये नाटक नजर आता है? ये बिल्कुल नाटक है। करारी ठंड में वो महिलाएं वहाँ बैठी, करारी ठंड में तो लाखों किसान रोड पे बैठा है। क्यों केंद्र सरकार को ये नजर नहीं आ रहे हैं? करारी ठंड तो उनके लिए भी है, इनके लिए थोड़ी है। ये सिर्फ केंद्र सरकार कम से कम 5 बार उनके साथ बैठी तो सही, केजरीवाल के तो बाहर निकल के तैयार नहीं। देखिए, किस चीज पे कोई मुद्दा तो हो। 13,000 करोड़, 1 रुपया नहीं, 1 रुपया नहीं, हिसाब तो लेके आए। एक एक पैसे का हिसाब दे रखा है।
वो तो हवा में बात करते हैं। कुछ मुद्दा हो तभी तो बैठेंगे, अननेसेसरी किसके पास टाइम, एक सीएम का टाइम वेस्ट करना है वहाँ बैठ के उनके साथ। दिल्ली की जनता सब देख रही है, दिल्ली की जनता ही सब देख रही है क्या नाटक कर रहे हैं, वही हम आपको बताना चाहते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ नाटक है इनका, कोई पैसा बाकी नहीं है। ये किसानों का आंदोलन है, उससे ध्यान भटकाना चाहते हैं, ये यहाँ बिजी करना चाहते हैं कि जनता यहाँ देखे वहाँ ना जाए, और कुछ नहीं है। 2022 के अंदर आपको क्या नजर आता है, क्या ये 13,000 करोड़ का मुद्दा नहीं बनेगा? देखिए 2022 के बाद आम आदमी पार्टी पूर्ण बहुमत रूप से एमसीडी में आने वाली है। मुंगेरी लाल के हसीन सपने? अब मुंगेरी लाल के हसीन सपने नहीं, ये सत्य है। जैसे दिल्ली में सरकार चल रही है 2 साल से 67 सीट और 62 सीट पर, इसी तरीके से 80% से 90% की सीटें आम आदमी पार्टी के फेवर में होंगी एमसीडी की। आम आदमी पार्टी की एमसीडी में सरकार होगी। किसी भी कर्मचारी को, किसी भी ठेकेदार को समय पे पैसा मिलेगा, कभी दिक्कत ही नहीं आएगी। ये बैठने का और ये मुद्दे नहीं उठेंगे। दिल्ली की सफाई एक दिखाई देगी कि हाँ एमसीडी में दिल्ली की सफाई आज होती है। तो आज सफाई क्यों नहीं हो पा रही? जहाँ आम आदमी के पार्टी के पार्षद है वहाँ वार्ड में जाकर के देख लो, कल ही खुल जाएगी। जहाँ आम आदमी पार्टी का पार्षद है वहाँ हर तरह से साफ सुथरा होता है। किसी वजह से जहाँ दिक्कत है फंड वाली, ये एमसीडी के मेयर उनको फंड नहीं दे पाते हैं, वहाँ दिक्कत आती है। अदरवाइज सफाई में आम आदमी पार्टी के वार्ड में कोई दिक्कत नहीं है। जहां आप देख रहे होंगे, शायद आप देख नहीं पाएंगे, वो बीजेपी का वार्ड होगा जहां गंदगी पड़ी है। मेरे वार्ड को देख लो आप, बीजेपी का है। हर गली में कूड़े कबाड़े भरे पड़े हैं, नालियां साफ नहीं है, पानी ओवरफ्लो होकर घरों में जाता है, रहना बदतर हो रहा है यहाँ बीजेपी के कार्यकाल में। तो ये इनका हाल है, जनता सब देख रही है। इस बार 10 सीट मुश्किल से आएंगी इनकी पूरे दिल्ली के अंदर, इसमें एमसीडी में। प्रदीप निर्मल जी, चलते चलते किसानों के लिए और इन निगम पार्षदों के लिए क्या अपील करेंगे? देखिए मैं वही अपील करूंगा कि किसान भाइयों को केंद्र सरकार ने इनका काला कानून वापस लेकर के उन्हें एक राहत देनी चाहिए। किसान हमारे देश का अन्नदाता है, उनको राहत रहेगी तो पूरा देश राहत में रहेगा। और निगम पार्षदों को हम कहेंगे हमारे राजनीति से हटकर अपना निगम पार्षद का जो उनका दायित्व बनता है उसको देखते हुए अपने क्षेत्र को साफ सुथरा कराएं। अदरवाइज़ वो सब जानते हैं आने वाले 2022 में वो उनको जनता जवाब अपना देगी और फिर आगे जनता अपना नया चुन के लाएगी, उनसे सफाई कराएगी।